शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। टीआरई बोर्ड के साथ साथ हम लोग का मुद्दा है बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। गर्दनीबाग में धरना स्थल पे अमर अनशन पे बैठेंगे और अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया तो फिर विधानसभा और शिक्षा मंत्री जी का रास्ता भी गिराएंगे। एसडीटी को लेकर ये जानबूझकर टीआरई बोर्ड को फंसाना चाहती है। बिहार के शिक्षा मंत्री अयोग्य हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात पटना में छात्र नेता दिलीप कुमार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुई। एईडीओ परीक्षा को लेकर के पिछले कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। लाइब्रेरियन की बहाली, ऐसे कई बहाली हैं जो बिहार में अभी तक लटके हुए हैं। आखिरकार क्यों नहीं बहाली निकल रही है? इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने आज पटना के कृष्णा घाट पर तमाम छात्रों को यहाँ पर जुटाया है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये छात्र नेता दिलीप हैं और दिलीप ने अभी अभी तमाम जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, एईडीओ का परीक्षा हो गया या कई तरह की परीक्षा जो इस वक्त बिहार में नहीं हो रही है, बहाली नहीं निकल रही है, उससे नाराज होकर इस वक्त पटना में छात्रों का जुटान हो गया है। और पटना के गर्दनीबाग में 17 तारीख से ये आंदोलन करने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इस्तीफा देने की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। ये सुनिए आप इनकी बातों को एक बार। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी है। छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कह रहे हैं, उन तमाम बातों को हम आप तक छोड़े चलते हैं। तो विज्ञापन दीजिए या इस्तीफा दीजिए। और जहाँ तक एसटीटी का सवाल है तो आप एसटीटी वाले को टीआरई 4 में मौका दीजिए। अपील में हम लोग स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीआरई 4 एसटीटी को लेकर ये जानबूझकर टीआरई 4 को फंसाना चाहती है और स्टूडेंट को ही आपस में लड़ना चाहती है। लेकिन बिहार के विद्यार्थियों आपस में बचना नहीं, ये फूट डालो और राज करो की नीति। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। 18 अगस्त से आमर अनशन पे गर्दनीबाग बैठने जा रहे हैं और साथ में टीआरई बोर्ड के साथ साथ हम लोग का मुद्दा है बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। ये धांधली सेटिंग और भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खोजा है बिहार के कुछ अधिकारियों ने, जिन लोगों ने करोड़ों अरबों का घोटाला किया, जिन अधिकारियों का फ्लैट बड़ा अपार्टमेंट उत्तराखंड में, दिल्ली में, मुंबई में है, जो अयाशी करते हैं, वैसे अधिकारियों ने मिलकर, उसमें कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ वर्तमान में कार्यरत भी है, ऐसे अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने मिलकर ये साजिश रखी है कि संविदा वेटेज देने के नाम पर धांधली सेटिंग का खेल करो। ये नहीं चलेगा, संविदा वेटेज हटाना पड़ेगा। बीएसएससी द्वितीय स्तरीय सीजीएल 4 बीएसओ सभी की परीक्षा डेट, एग्जाम तिथि घोषित करना होगा, एग्जाम डेट घोषित करना होगा। एईडीओ का एग्जाम डेट घोषित करना होगा, पीईटी का आयोजन करना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से और उसमें एक जो पहले था वही रहना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में। लाइब्रेरियन की बहाली जल्द हो। 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर शिक्षक की भी बहाली हो, साथ में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीटीएससी सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ बहाली हो, जिसमें परीक्षा समाप्ति के बाद 2 मार्कशीट का कार्बन कॉपी मिले हो, आंसर की जारी हो परीक्षा के बाद, और परीक्षा समाप्ति के बाद 2 मार्कशीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट मिले, परीक्षा समाप्ति के बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो प्रथम सभी का मार्क सार्वजनिक हो जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। अभ्यर्थी को ये पता होना चाहिए कि उसको कितना मार्क्स आया, कितना कट ऑफ गया। नहीं तो ऐसे परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पीडीएफ जारी करिएगा रोल नंबर का, रिजल्ट के नाम पे ये अब नहीं चलेगा। तो ये सारी डिमांडें हैं। सिविल कोड टीम चपरासी का भी एग्जाम डेट घोषित हो और भी जो मुद्दे होंगे सभी टीआरई 4 में एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा चाहिए। ये जो
ये जो खेल खेल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी और बीपीएससी के अधिकारी, ये खेल बंद कर दीजिए महोदय, ये खेल बंद कर दीजिए। और पीटी मेंस की बात की गई बीपीएससी के द्वारा कि पेपर लीक रोकने के लिए कर रहे हैं, पेपर लीक रोकने के लिए। तो 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी, 70वीं में तो पीटी मेंस इंटरव्यू हुआ था। तो जवाब दीजिए बीपीएससी के अधिकारी लोग कि कैसे आपका पेपर लीक हो गया, जब पीटी मेंस इंटरव्यू नहीं तो कैसे पेपर लीक हुआ। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब टीआरई 1, 2, 3 के जितने बहाल टीचर अयोग्य है, अयोग्य है क्या? नियोजन कैसे बहाल हुआ वो अयोग्य हो गया? तो ये खेल नहीं चलेगा, आपको पीटी मेंस करना है टीआरई 5 से कीजिए, लेकिन टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा चाहिए, 2 परीक्षा कतई मंजूर नहीं होगा, नहीं होगा, कतई मंजूर नहीं। डोमिसाइल के साथ टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए, एक परीक्षा चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए, बीएसएससी में संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेलीगेसी, तो जो भी डिमांड हमने कहा वो सारी बातें रहेगी। और 18 अगस्त से हम लोग गर्दनीबाग में धरना स्थल पे, आमरण स्थल पे बैठेंगे, और अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया तो फिर विधानसभा और शिक्षा मंत्री जी का आवास का भी घेराव। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी चूंकि अयोग्य साबित हुए, इसलिए शिक्षा मंत्री जी अब इस्तीफा दे दे, शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे। और मुख्यमंत्री जी की बातों की भी कोई मतलब नहीं लगे। आप बताइए 29 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया था टीआरई 4 को लेकर, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था 16 जुलाई 2025 को टीआरई 4 का विज्ञापन, उन्होंने कहा था 2025 में टीआरई 4, 2026 में टीआरई 5 की बात, उनकी भी बात सही नहीं हुई। फरवरी से मार्च तक वो बोलते रहे, अप्रैल तक बोलते रहे कि जल्द टीआरई 4 आएगा, लेकिन नहीं आया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।